बिल्कुल चुप। तुम्हारा सर फाड़ देना मैंने। इतने घंटे लगा के मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है गर्मी में किचन में। 4 मुख्तलिफ डिशेस बनाई थी मैंने और एक स्वीट डिश भी अलग से थी। तो मुझे इधर देखो, तुम मुझे बताओ कि ऐसी कौन सी मीटिंग थी जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी? हाँ, उधर क्या है? उधर क्या देख रहे हो? मुझे देखो, मैं बात कर रही हूँ ना। दे रहा हूँ ना। क्या बता रहा हूँ। क्या क्या इधर आओ, मैं बात कर रही हूँ। ले लो। ये क्या है? मार लो, फट जाएगा सर। क्या? लो। नहीं, छोड़ो यार, सारा लड़ने का मूड खराब कर दिया। क्या चाहिए? 1 मिलियन फॉलोवर। भाई ये तो टिकटॉक यूजरों के हाथ में है। आप टिकटॉक यूजर नहीं हो क्या? अरे तो भाई मैं एक ही तो फॉलो कर सकता हूँ। हाँ तो बूंद बूंद से दरिया बनता है। बीवी मेरी है बहुत अच्छी, बिल्कुल ज़नाना। लॉकडाउन में ब्यूटी पार्लर बंद हुए तो हो गई मर्दाना। बीवी कौन था ये? मैं पूछ रहा हूँ कौन था ये? अबे उल्लू के पट्टे चुप हो जा। पहले मुझे ये सोचने दे कि उसे क्या बताऊंगी तू कौन है। गुड इवनिंग मैम। मैम आपका पिज्जा। थैंक यू। यार तुम मुझे ज्वाइन क्यों नहीं करते हो? मैम एक्चुअली मेरी और भी डिलीवरीज हैं। कम ऑन यार, इतना बड़ा पिज्जा मैं अकेले थोड़ी खाऊंगी। ओके मैम, अगर आप कहते हो तो मैं आपकी खोलने में हेल्प करवा दूं। व्हाट? मैम मैं कह रहा था जोमेटो पे रेटिंग कर देना प्लीज। श्योर। पता नहीं बेबी, ये डिलीवरी वाले भी ना कुछ भी मतलब। यार मुझे एक बात समझ नहीं आती, कुत्तों को चलती बाइक के पीछे भाग के मिलता क्या है? ना तो इनको बाइक चलानी होती है, ना इनको लाइसेंस चेक करना होता है। तुम लड़कियों को हमारे लड़कों का दिमाग चाट के क्या मिलता है? सुकून। तुमको भी। कैसा सिला दिया ये वफा का, कैसा सिला दिया मेरे। फोन नहीं उठा रहे वो। हाँ, फोन नहीं उठा रहे। फोन भैया, फोन नहीं उठा रहे। अरे नहीं, अरे फोन नहीं उठा रहे वो भैया, फोन नहीं उठा। भले मैं उठा, उनकी मर्जी, मैं उठाने। No, 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 no. अबे इसके साथ क्या कर रहा तू? गर्लफ्रेंड है मेरी। अरे ये तो मेरी भी गर्लफ्रेंड है। Oh no. तो हम क्या हुए? बॉयफ्रेंड इन लॉज। और भाई क्या हाल है? कुछ नहीं, बस जी रहे हैं। तुम्हारे क्यों नहीं जाते? मान लो आपके पास 10 चॉकलेट है। क्या मानूं? अरे मान लेना, तेरे बाप का क्या जाता है। ठीक है। हाँ तो उसमें से 5 मैंने ले ली, तो बता कितनी बची? 15। कैसे? मान लेना, तेरे बाप को क्या जाता है? बीवी इतनी मोटी भी नहीं होनी चाहिए कि कंबल में जगह ना मिले, और इतनी पतली भी नहीं होनी चाहिए कि बीवी कंबल में ना मिले। No, 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 no.
तुम्हें कभी किसी ने बताया कि तुम बहुत खूबसूरत हो? नहीं। होती तो बताता ना। भाई तेरे दिल के सबसे करीब कौन है? फेफड़ा। अबे क्या हुआ, क्यों घोड़ी बनी पड़ी है? मेरे पेट में बहुत जोर का दर्द हो रहा है, आज मुझसे कुछ भी काम नहीं होगा। तो अब काम करने के लिए क्या करूं? आप एक नौकरानी रख लो ना। नौकरानी की क्या जरूरत है? घर से अपनी छोटी बहन को बुला ले, वैसे भी तो साली आदि घरवाली होती है। क्या साली आदि घरवाली होती है? देवर जी, देवर जी। अब मेरे छोटे भाई को क्यों बुला रही है? जब साली आदि घरवाली होती है तो आपका भाई मेरा देवर आधा पति परमेश्वर नहीं हो सकता क्या? सारे काम मैं भी उनसे ही कराऊंगी अपने हाथ से। Oh, no, 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 no. बॉयफ्रेंड है मेरा। देखती क्या है, बेटा है मेरा। हेलो। हाँ जी जानू, ईद वास्ते चूड़ियां कोई नहीं लैके देनियां। हले पिछली ईद ते तैन 2 सेट लैके दित्ते न, ओ किदे कीतियां नी? ओ बज गईयां नो ना। चलो करदा किसे लोहार नाल गल, तैन पक्के चूड़े बनवा के देना। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या कर रहे थे आप? मैं क्या कर रहा था? अभी मैंने सपने में देखा आप पड़ोसन के साथ घूम रहे थे। तो तुम्हारा सपना था ना वो? हाँ तो आप मेरे सपने में अगर पड़ोसन के साथ घूम सकते हो तो अपने सपनों में तो क्या क्या करते होंगे? हे एक्सक्यूज मी। यस। क्या मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? शक्ल देखी अपनी? अरे मेरे, तुम्हें पता है मैं किसकी गर्लफ्रेंड हूँ? अब्राज खान की। और तुम कौन हो? क्या भाई कहाँ है? डीटीआ फटाफट। किसको बुला रहे? हाँ भाई क्या बात? ये तेरी गर्लफ्रेंड है क्या? कौन है भाई? कौन है? हाय सर, बिग फैन। चुटकी मार, चुटकी मार, चुटकी मार। एक बात बोलूं? हाँ बोलो। बुरा तो नहीं मनाओगे? नहीं नहीं। बहुत खोजे हो। एक मैं बात बोलूं? नहीं। Oh, no. एक बात नहीं। सुनिए जी, ऐसा क्या है कि जो आप रोज देख सकते हैं पर ला नहीं सकते? पड़ोसन। देखो मैडम, 1 का 1 उतार लियो, 5 और 5 है में 10, तो हमने लिख दिया यहाँ 10। अब इनमें से मैडम BE ले लियो हमने यहाँ, तो VE। अभी उतार लियो y की वैल्यू उतार ली यहाँ, तो y। 5 और में से 5 गए तो 0 और 4 को 4। आई लव यू मैडम। कहाँ बोल रहे हो? मैडम आंसर आया। बताओ वो किस चीज के पीने से रोजा नहीं टूटता है? किस चीज के पीने से रोजा नहीं टूटता है? तो तू पानी क्यों पी रही थी फिर दिन में आज? यार आज ना मैं सब्जी बना रही थी तो ना घर में नमक खत्म हो गया तो मैंने ना उसमें अपना एक आंसू मिला दिया। और अगर हल्दी खत्म हो जाती तो? सुनो, अरे सुनो तो सही। अरे उठो ना, कुछ पूछना था आपसे। क्या? अरे ऐसे नहीं, उठ के बैठो, कुछ जरूरी पूछना है। यार क्या पूछना है यार? सो गए थे क्या? हाँ यार। ओहो, अच्छा बस यही पूछना था, सो जाओ। हाँ तू छोड़ेगी? चल निकल। अबे
तेरी 36 आएगी 36 जाएगी। सच में गया शायद। और तू मत जाना मेरी जान। Oh, no, 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 no. लांबा लांबा घूंघट काहे कुंडाला। इश्क उसका वो आशिकी है मेरी, वो लड़का नहीं जिंदगी है मेरी, वो लड़का। ये देख कुछ नहीं आ रहा, पैसे नहीं मिलेंगे, कुछ नहीं आ रहा, आराम से लगा कुछ नहीं मिला। बस मैं दोबारा लगाओ ऐसे रख के खड़ जा, ऐसे रख के तू ऐसे करेगी पैसा ना मिलेगा। कुछ नहीं आ रहा, फ्रंट पा रहा। ओ जाने मन किधर? भैया अबे चुप, क्या हर बात में भैया? कल पटेगी सो आज पट, आज पटेगी सो अब, बाद में आंटी बन जाएगी, फिर पटेगी कब? अजी सुनते हो, जरा जल्दी नहा के निकलना, आपसे कुछ पूछना है मोबाइल के बारे में। चलो ना कहीं घूमने चलते हैं। हाँ चलो, लेकिन ड्राइविंग मैं करूंगी। वाह, मतलब जाएंगे कार में और आएंगे कल के अखबार में। दिमाग खराब करके रख दिया है। जब देखो जब लड़ाई करती रहती है यार। अरे यार मेरे लिए भी बहुत दिमाग खराब कर रहती है। जब देखो कचर बचर कचर बचर। कल रात के 3 बजे घर से बाहर निकाल दिया, रोड पे सो रहा था मैं। भाई मेरी वाली ना गाय है, गाय बहुत प्यार करती है मुझसे, जान देती है मेरे ऊपर। अरे भाई किस्मत हो ना आशीष बिच जैसे। अगले महीने ना शादी कर रहे हैं हम दोनों, सच में। हाँ बेबी, यहाँ कैसे? दोस्तों के साथ अय्याशी कर रहे हो? नहीं बेबी। बर्तन कौन धोएगा? झाड़ू कौन लगाएगा? चलो तुम्हारी घर पे कुटाई करती हूँ, चलो। अरे मार दिया। आई लव यू बेबी। पापा ये रात को 3 बजे तक ऑनलाइन था। नहीं पापा, झूठ बोल रही है ये। मेरे से कुछ सीख, मैं 10 बजे सो जाती हूँ। 1 मिनट, तुझे कैसे पता मैं रात को 3 बजे तक ऑनलाइन था? हाँ मम्मी आई। हे बेब, व्हाट्स अप? कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। खाना खाया तुमने? क्यों, क्या हो गया? हाँ मैंने अभी खाना खाया। वो क्या है ना बेब, पैसे सब खत्म हो चुके, खाने पीने को कुछ नहीं है घर में, कुछ पैसे भेज दो। बेब बेब, अरे यार किससे पैसे मांगू? छूटी खारी पी रही है चिमकांडी, मेरे को तो तेरे पे पहले से डाउट था। चल हाँ काट रही फोन काट। हाँ एक्सक्यूज मी, हाँ आई लव यू। अच्छा है क्या तुम्हारे पास? 4 फॉर्च्यूनर, 5 BMW, iPhone 11 Pro और मेरे पापा यहाँ के बहुत बड़े बिजनेसमैन है। वाओ, और तुम क्या करते हो? मैं मजाक। भाई तेरा बर्थडे कब आता है? क्यों भाई? यार मैं तेरी खिड़कियों के लिए ना पर्दे गिफ्ट करूंगा। ऐसा क्यों? अबे जब तू अपनी बीबी के साथ रोमांस करता है ना तो सारा मोहल्ला देख रहा होता है। भाई तेरा बर्थडे कब आता है?
भाई मेरा क्यों? भाई मैं तुझे दूरबीन गिफ्ट करूंगा। वो क्यों? ताकि तू देख सके कि बीवी किसकी होती है। भाईजान आपका राशन। शुक्रिया भाई। जी भाई। फोटो नहीं लेनी भाईजान ये मुंह है फोटो लेने वाला। बंदा कपड़ा लेकर से क्यों बलवार कस्तीर की और इसी तरह मुसलमान नखकारम जमुन को मजहब के हुकार का खोड़ल हराम दिन। भाई जी पंजाबी हो? जी भाजी पंजाबी हैं। पंजाबी तो गालां बड़ियां कढ़दे ने। तैनू केड़े भैन चोद ने आख्या गालां? यार मियाँ बीवी ना गाड़ी के 2 पहिए हैं और शोहर अगर दूसरी बीवी ले आए तो उसको रक्षा कहते हैं। भाई इसे क्यों मार रहा है? यार कल मैंने इसको व्हाट्सएप पे अपना क्लिप सेंड किया 6:15 पे और 6:16 पे मुझे कहता है आला। तो ये तो अच्छी बात है ना। क्लिप तो 8 मिनट का था। ओ तेरी की सालों ने लाइट काट दी। पापा बहुत गम्मी लग रही है। तो बेटा मैं क्या कर सकता हूँ अब इसमें? एक काम करो 15 मिनट रुकते हैं, लाइट आ गई तो ठीक, वरना छत पे चलते हैं। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? पाकिस्तान में आज भी ऐसी बीवियां पाई जाती हैं जो शौहर से बात करना बंद करके समझती हैं कि उन्हें सजा दे रही हैं। व्हाट अ जोक। एक सास अपने तीनों दामादों का प्यार देखने के लिए नदी में कूद गई। एक दामाद ने उसे बचा लिया तो सास ने उसे होंडा सिटी गिफ्ट करी। दूसरे दिन वो फिर नदी में कूद गई तो दूसरे दामाद ने उसे बचा लिया तो सास ने उसे बुलेट गिफ्ट करी। तीसरे दिन वो फिर नदी में कूद गई तो तीसरे दामाद ने सोचा अब तो साइकिल ही रह गई है, छोड़ो क्या बचाना। सास बेचारी डूब के मर गई। अगले दिन तीसरे दामाद को मर्सिडीज गिफ्ट करी ससुर जी ने। आप डरते हैं? भाई सारा दुनिया बीवी से डरता है। नहीं आप ज्यादा डरते हैं या कम? नहीं हम न ज्यादा डरते हैं न कम, दरमियाना है। कभी बीवी ने आपको मारा है? तुम लोग का पठान का 12-13 लाख रुपए, हम लोग का 60,000 वाला खाम नखरे करेगा। अच्छा आप किधर खड़ी हो? तुम नजर नहीं आ रही, कब से तुम्हारा मैं इंतजार कर रहा हूँ। हाँ हाँ बस जल्दी बात कर। अच्छा रुको मैं कॉल बैक करता हूँ। कौन है? हाँ हेलो। रोजा रखा? रोजा? वो क्या है ना, रात भर नताशा से बात करने के बाद रोजा रख नहीं सका मैं, सहरी के लिए नहीं उठ सका ना। नमाज पढ़ ली? नमाजों का क्या है कि नताशा से मिलने आ गया हूँ मैं असल में, इस वजह से नमाजें में पढ़ नहीं सका। सुट्टा वगैरह लगा लिया? सुट्टे तो मैंने अभी पूरे 2 डब्बे खत्म कर दिए नताशा के इंतजार में। तो आज रात तरावी का क्या सीन है? तरावी मैं देखता हूँ, असल में वो क्या है ना, रात को मेरा क्रिकेट मैच है, तो अगर मैंने वो जल्दी कंप्लीट कर लिया तो मैं आ जाऊंगा तरावी पढ़ने। अच्छा ये फोन जरा अपने दोस्त वैस को तो दे। अच्छा ये लो मैं वो नताशा से जरा बात करता हूँ। हाँ अंकल यकीन आ गया आपको? ओके लाफ। अंकल? अबे किसके अंकल है? अबे अब्बा थे तेरे। अब्बा? इस साल वो लोग भी कोरोना वायरस की डर से रोजे रखेंगे जो कहते थे पठान जाने ते रमजान जाने। पापा मुझे गधा बुलाते हैं, मम्मी मुझे लाडला बुलाती है, भाई मुझे कमीना बुलाते हैं, दोस्त पापा के नाम से बुलाते हैं और जो बंदी है वो बाबू बुलाती है। फिर नाम रखा ही क्यों है मेरा? अपने हिसाब से बुलाओ सारे। जो लोग ज्यादा शर्माते हैं उनसे दोस्ती करने के बाद ही पता चलता है कि उनसे ज्यादा कमीना कोई है ही नहीं। क्या बात है राहुल, उदास क्यों है यार? भाई क्या हुआ? यार भाई हाँ मैंने प्रोटेक्शन भी लिया था यार, फिर भी मेरी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट हो गई यार। मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक शिकारी बंदूक की जगह छतरी लेके जंगल में चले गया। अब अचानक से उसके सामने शेर आ गया। फिर तो उसने क्या करा कि जैसे ही छतरी का हैंडल खींचा, अचानक से गोली चली और शेर मर गया।
पागल है क्या? गोली किसी और ने चलाई होगी। एग्जैक्टली, गोली किसी और ने चलाई। ਹਾਂਜੀ ਭਜਨ ਤੇ ਸਾਬਣ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਭਜਨ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ? अरे भाई फरहान, परेशान क्यों है? यार सब कुछ बंद पड़ा हुआ, घर वालों ने दही मंगाया है, दही कहीं नहीं मिल रहा, कहाँ से लूं? दही चाहिए? हाँ। मैं दिलाता हूँ, चल। ये क्या यार, ये तो तू बंद दुकान पे लेकर आ अरे गया। कितना दही चाहिए? 1 पाव। अच्छा। बकाया पैसे का क्या करना है? 1 पाव और मंगवा दो। हो गया काम। नो 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 नो। Come on. Let me show you. No, wait. Stop. Let me show you. Pick it from the bottom. Pick it from the bottom. Wait, let me show you. Let me show you. Nice ride. What's a retail for? कोई रवे न रवे मेरे नाल बस यार मेरे रहे बदली नजरों बच्चाई सड़ी यारियां अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? ठीक। चलो यार मैं चलता हूँ यार। अरे बैठ यार, बड़े लोग हैं, तेरे को बहुत आगे तक पहुँचाएंगे। ऊंचों में बैठकर खुद को मत गिरा, अपने जैसों में बैठ नवाबों की तरह। मैं सारी नमाजें भी पढ़ती हूँ और दुआ भी करती हूँ, पर मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं होती है? बेटा मैंने झाड़ू भी लगा लिए, बर्तन भी धो लिए, अफ्तारी का सारा सामान भी बना लिया, मैं थोड़ा आराम कर लूं? अरे यार मम्मी, आप 2-4 काम क्या कर लेते हो? इतनी जल्दी थक जाते हो? मुझसे ना रोजे में बिल्कुल काम नहीं होने वाला, मैं कुछ काम नहीं करने वाली। जब देखो तब नाटक। आपको पता है आपकी दुआ क्यों नहीं कबूल होती? क्यों? क्योंकि मेरे हाफिज जी ने बताया था जो लोग अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते उनकी दुआ कबूल नहीं होती। इसलिए अगर आप अपने माँ बाप की इज्जत करोगे तो आपकी सारी दुआ कबूल होगी। माँ बाप राजी तो अल्लाह राजी। वो देख कैसे जा रही है। भैया गोलगप्पे देना मस्त वाली। चलना उधर। हमें भी गोलगप्पे खिला दो। भैया जरा जल्दी बनाना, मुझे जाना है। हमें भी तो जल्दी है। भैया तीखा बनाना जरा। भैया मेरे लिए भी तीखा बना दो। तीखे में ही तो मजा है। नताशा, यार तुम यहाँ पे गोलगप्पे खा रही हो और घर पे मम्मी तुम्हारा इंतजार कर रही है। यार मेरे पेट में दर्द हो रहा है। सॉरी, बाय द वे मेरा नाम नताशा नहीं रूमी। क्या फर्क पड़ता है, वो तो किसी की बहन ही ना।
बेख्वाब आजाद है जीना मुझे। एक शख्स फकीर की खिदमत में हाजिर हुआ और बोला, बाबा, मैं बहुत ज्यादा मेहनत और मुशक्कत नहीं कर सकता। आप मुझे कोई एक ऐसा अमल बता दें जिसे करने से मुझे दुनिया में ताकत, इज्जत और सरदारी तीनों चीजें मिल जाएं। फकीर ने सर उठाया और उस शख्स की तरफ देखते हुए समंदर को कूजे में बंद कर दिया, यह कहकर, लोगों को माफ करना सीखो, तुम्हें ताकत, इज्जत और सरदारी तीनों चीजें मिल जाएंगी। चलिए आज इसी बात को एक मुख्तसर कहानी की सूरत में आप सब तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। साउथ अफ्रीका से ताल्लुक रखने वाले नेल्सन मंडेला का नाम तो आप सब ने सुन रखा होगा। उनकी जिंदगी से जुड़े एक वाकये ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया और फकीर के ये अल्फाज मेरे जहन में गूंजने लगे। लोगों को माफ करना सीखो, तुम्हें ताकत, इज्जत और सरदारी तीनों चीजें मिल जाएंगी। दोस्तों, नेल्सन मंडेला 2 दहाइयों से ज्यादा वक्त जेल में गुजारने के बाद बालाखर जब साउथ अफ्रीका के सदर बन गए तो एक दिन वो अपनी सिक्योरिटी टीम के साथ शहर में घूमने निकले। इस दौरान उन्हें भूख का एहसास हुआ तो वहीं रास्ते में एक होटल पर खाना खाने के लिए बैठ गए। वहां अचानक उनकी नजर एक शख्स पर पड़ी जो अपना खाना आने का इंतजार कर रहा था। नेल्सन मंडेला ने अपने सिक्योरिटी ऑफिसर से कहा, उस शख्स से कहो अपना खाना लेकर हमारी मेज पर आ जाए और यहीं बैठकर हमारे साथ खाना खाए। ऑफिसर उस शख्स के पास गया और बोला, प्रेसिडेंट चाहते हैं कि आप खाना हमारे साथ खाएं, इसलिए आप उनके टेबल पर तशरीफ ले जाएं। वो शख्स आ गया और चुपचाप नजरें झुकाकर जल्दी जल्दी खाना खाने लगा। खाना खाने के दौरान उसके हाथ पूरी तरह कांप रहे थे। खाना खाने के बाद जब वो शख्स चला गया तो नेल्सन मंडेला का सिक्योरिटी ऑफिसर बोला, यह शख्स मुझे बीमार लग रहा था क्योंकि उसके हाथ बहुत बुरी तरह कांप रहे थे। नेल्सन मंडेला ने जवाब दिया, नहीं, यह बीमार नहीं था बल्कि डरा हुआ था। वो समझ रहा था कि शायद मैं उसके साथ वही सलूक करूंगा जो ये जेल में मेरे साथ करने का आदी था। फिर नेल्सन मंडेला ने बताया कि मैं जिस जेल में कैद था ये वहां गार्ड था। ये मुझ पर शदीद तशद्दुद किया करता और जब मैं नढाल होकर पानी मांगता तो ये मेरे सर पर पेशाब कर दिया करता था। आज इसके हाथ इसलिए कांप रहे थे कि मैं सदर था। उसे लगा कि अब मैं ताकतवर हूं तो उससे इंतकाम लूंगा, लेकिन इंतकाम एक ऐसा जज्बा है जो कौम की तामीर में मदद देने की बजाय उसे बर्बादी की तरफ ले जाता है, जबकि माफ कर देने का जज्बा कौम की तामीर में मदद देता है। नेल्सन मंडेला ने अपनी बात मुकम्मल करते हुए एक तारीखी जुमला बोला, कमजोर शख्सियत के लोग माफ करने में ताखीर से काम लेते हैं, जबकि मजबूत किरदार के लोग माफ करने में देर नहीं करते। आवाज और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, इंसान के किए हुए 2 अमल ऐसे हैं जिनका अजर कभी तोला नहीं जा सकता। एक है माफ करना और दूसरा इंसाफ करना। हजरत अली का कौल है, ताकत रखते हुए भी अपने दुश्मन को माफ कर देना दुनिया का सबसे मुश्किल काम मगर सबसे बेहतरीन नेकी है। और क्या खूब कहा है किसी ने कि माफ करने का मतलब दूसरे को गले लगाकर उससे दोस्ती कर लेना नहीं होता, बल्कि यह सिर्फ एक अहद करना होता है कि जो अजियत उसने मुझे दी वो मैंने उसको नहीं देनी। जो तकलीफ मुझे किसी से पहुंची वो मेरी जात से किसी और तक ना पहुंचे। ऐसा ज़र्फ रखने वालों को दुनिया में ताकत भी मिलती है,
इज्जत भी मिलती है और सरदारी भी। दोस्तों, इस वीडियो ने अगर आपके दिल पर दस्तक दी है तो इसे शेयर करके इस दस्तक का जवाब दें। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट्स में लिखकर बताएं कि आपके अंदर माफ करने का यह जज्बा किस हद तक मौजूद है। क्या आपने कभी किसी ऐसे शख्स को माफ किया है जिसने जिंदगी में आपके साथ बुरा सलूक किया हो या आपका दिल दुखाया हो? आपके लिखे हुए कमेंट्स और फीडबैक मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हैं, तो लिखिएगा, मैं पढ़ने के लिए मुंतजिर रहूंगा। और अपना ख्याल तो सब रखते हैं, आप उनका भी ख्याल रखा करें जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। अब तक के लिए इतना ही। तब तक के लिए उज़ैर रशीद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हो आप सबका हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज। जिंदगी में कभी भी इन 3 तरह के लोगों पर एतबार मत करना। नंबर 1, आपका वो दोस्त जो आपका भी दोस्त है और आपके दुश्मनों का भी दोस्त है। नंबर 2, वो इंसान जो आपके पास आकर दूसरों की बुराइयां करता है। तो याद रखना, जब वो आपके पास आकर दूसरों की बातें करता है तो बहुत सी बातें अपने साथ भी ले जाता है। और नंबर 3, वो इंसान जो आपके मुंह पे आपकी बहुत तारीफें करता है और आपको सुन के बहुत अच्छा लगता है। मुझे बुरा लग रहा है कि वो तेरे लिए भाई एक डेयर है, वहाँ पे लड़की खड़ी है, उसका नंबर लेके आना है। अगर तू नंबर ले आया तो तू मेरे थप्पड़ मारियो, अगर नहीं लाया तो भावना के सामने मैं तेरे थप्पड़ मारूंगा। क्या करना, जाऊं? चल ठीक है, लगी सर। एक्सक्यूज मी। यस। अरे आप तो वही हो ना मेरे भाई की फ्रेंड? हाँ, वो एक्चुअली मुझे लगा मेरी फ्रेंड है, सॉरी। अरे ये तो इसी की बहन निकली, अब मैं क्या करूं? ले आया नंबर? भाई हार गया, मार ले थप्पड़। एक सच्चा दोस्त हमेशा अपने दोस्त की बहन को बहन ही मानेगा। जो दोस्त की बहन को बहन ना माने वो दोस्ती कैसा। हाँ, पहले खाना खा लो फिर मुझे कॉल करना, ठीक है? ओके। तो क्या हमेशा बच्चों की तरह ट्रीट करता रहता है? भाई बंदी है, तेरी बेटी नहीं है, समझा? तेरे पापा हैं? हाँ है, सबके होते हैं, उसके नहीं है। चलो बेटा, नमाज ही पढ़ा। नमाज चाहो तो घर पर ही पढ़ लो बेटा। मस्जिद में तो फिर इमाम के पीछे पढ़ लूंगा, लेकिन घर पे क्या करूंगा? नहीं, मैं मस्जिद में पढ़ लूंगा। चले? चल। चलो आ जाओ। कौन सी नमाज? सकी। ओके। पता नहीं नाक में पहले पानी डालते हैं, कुल्ली करते हैं या चेहरा पहले धोते हैं। इज्जत रह जाए आज मेरी। पहले आप मुझे कर लेंगे अरुण भाई। नहीं, पहले तुम कर लो फिर मैं कर लेता हूँ। नहीं पहले आप। नहीं यार, पहले तुम कर लो ना। नहीं बेटा, आप बड़े हो, छोटा है, पहले आप करोगे। आप किसी जमाने में रोजाना रात को बाकायदगी से अब्बू की टांगें दबाता और सर की मालिश करता था। फिर लैपटॉप और एंड्रॉयड मोबाइल आया और इस फरीजे को गोया भूल ही गया। पिछले दिनों अब्बा जी एक लंबे सफर से लौटे तो थकन की वजह से चाल में कुछ लंगड़ाहट सी महसूस हुई। न जाने क्यों दिल में ख्याल आया और अब्बा की टांगें दबाने बैठ गया। अब्बा ने बस एक सवाल पूछा, बेटा मोबाइल तो ठीक है ना? ये चंद लफ्जों का एक सवाल नहीं, हजारों लफ्जों पे भारी एक नोहा है। कुछ लोग बड़े हसास होते हैं, उन्हें सब नजर आता है लेकिन वो कुछ कहते नहीं। सोशल मीडिया में गर्क बच्चों, अपने वालिदैन को वक्त दो, उनके चेहरे पढ़ो, उनके कहने का इंतजार न करो। अगर फर्ज करें बच्चे कुछ कर रहे हैं और उसकी माँ ये कहती है कि तुम्हारे अब्बू आएंगे ना तो तुम्हें सीधा करेंगे, तो बच्चे सीधे हो जाते हैं। और अगर अब्बू आके उन्होंने थोड़ा सा एक दिन डेमोस्ट्रेट भी कर दिया, थोड़ा सा डिस्प्लेजर, तो बच्चे सीधे हो जाएंगे। देखिए ये बात किसी हद तक दुरुस्त है, मगर एक हद तक दुरुस्त है। सख्ती से लोग ठीक होते हैं, गुस्से से लोग बात मानते हैं, बच्चे आपकी सख्ती की वजह से राह रास्त पर रहते हैं।
ये एक हद तक सख्त सही है। जब वो हद क्रॉस हो जाती है तो अब ये सख्ती और या बात का मनवा लेना, उसकी जो कीमत होती है वो ये है कि आपका उस बच्चे के साथ रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय हो जाता है। याद रखना, जब तुम्हारा बुरा वक्त आएगा ना, लोग तुम्हारा फोन नहीं सिर्फ फायदा उठाएंगे। वैसे इसमें कसूर तुम्हारा नहीं है, कसूर हम जैसियों का भी है। हस्बैंड से रोज नहीं कहा जाता ना, क्या लग रही हो तुम जैसी तो देखी ही नहीं। और हम जैसियां किसी दूसरे के मुंह से सुन के मान लेती हैं कि हम जैसी तो कोई भी नहीं, अभी बड़ी हैं हम जैसी। जो तुमसे प्यार करता है तुम उससे क्या एक्सपेक्ट करोगे? रोना। क्या कहा? अगर कोई हमारे लिए रो रहा है तो वो दुनिया में सबसे ज्यादा बस हमसे ही प्यार करता है। क्या तुम कभी किसी के लिए रोए हो? आज तक मौका ही नहीं मिला। यार ये वाली गलतफहमी ना बहुत सारे लोगों को होती है। मैं एक बात बताती हूँ, देखो सुनो, अगर कोई भी आपके साथ अपनी दिक्कत, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी तकलीफें शेयर कर रहा है तो शायद उसे सिर्फ कोई सुनने वाला चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि वो आपसे प्यार करते हैं, बहुत फर्क है। बहुत नजदीक से दिखा है दुनिया को, तभी तो सबसे दूर बैठा हूँ। कोई रास्ता नहीं दुआ के सिवा, कोई सुनता नहीं खुदा की सिवा। दर पे तेरे आके मैं खड़ा सिर झुका के। दोस्तों, कभी भी किसी की गरीबी को देखकर कभी कोई रिश्ता मत तोड़ना, क्योंकि जितना मान और सम्मान गरीबों के घर पर मिलता है ना, उतना अमीरों के घर पर नहीं मिलता। वैसे इसमें कसूर तुम्हारा नहीं है, कसूर हम जैसियों का भी है। हस्बैंड से रोज नहीं कहा जाता ना, क्या लग रही हो तुम जैसी तो देखी ही नहीं। और हम जैसियां किसी दूसरे के मुंह से सुन के मान लेती हैं कि हम जैसी तो कोई भी नहीं, अभी बड़ी हैं हम जैसी। अपनी बीवी को लेकर आना मेरे पास, उसे बताऊंगी। हम सब खूबसूरत होती हैं, बस सबसे खूबसूरत नहीं होती। आग लगी जब घर में तो उसने पूछा बचा क्या है, हमने कहा कि हम, तो उसने कहा फिर जला क्या है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, एक किस्सा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक बार किसी माँ से सवाल किया गया कि आप अपने बच्चों में से सबसे ज़्यादा प्यार किससे करती हैं। माँ ने जवाब दिया कि मैं सबसे एक जितना प्यार करती हूँ। सवाल किया कि किसी एक बच्चे को समुंदर में फेंकना है, बताएं किसे फेंकेंगी। माँ ने जवाब दिया मैं अपने दरमियान वाले बच्चे को फेंकूंगी। सवाल किया इसका मतलब है कि आप अपने दरमियान वाले बच्चे से मोहब्बत नहीं करती। माँ ने हंसकर जवाब दिया नहीं, मैं उसको दरिया में इसलिए फेंकूंगी क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो सबसे ज़्यादा बहादुर है। बाकी बच्चे तैर कर ऊपर नहीं आ पाएंगे, लेकिन वो आ जाएगा। गाइस, इसी तरह अल्लाह ताला भी अपने उन्हीं बंदों से आजमाइशें लेता है, अपनी उन्हीं बंदों को मुश्किलों में डालता है जिन्हें वो जानता है कि ये बहादुर है और ये तैर कर किनारे पर ज़रूर आ जाएंगे। तो हिम्मत मत हारे और अल्लाह ताला पर भरोसा रखें। पीठ पीछे बुराई करने वाला तो एक बात कहनी है, लगे रो भोला रखे जाओ गिर गया। दिल के दर्द को छुपाना कितना मुश्किल होता है, टूट के फिर से मुस्कुराना कितना मुश्किल होता है। किसी के साथ दूर तक जाकर देखो, फिर अकेले लौट कर आना कितना मुश्किल होता है। जो लोग ये कहते हैं ना कि लड़कियां पढ़ लिख कर क्या करेगी, वो लोग अपनी औरतों की ऑपरेशन और डिलीवरी के वक्त लेडी डॉक्टर तलाश न किया करें। अगर लोग आपका आसानी से यूज करते हैं और आपको धोखा देते हैं तो मेरी ये 3 बातें जिंदगी में हमेशा याद रखना। नंबर 1, हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो। और नंबर 2, सेल्फ रिस्पेक्ट, सबसे ज्यादा इज्जत अपनी करो। पहले इज्जत अपनी करो, उसके बाद दूसरे को इज्जत दो। और नंबर 3 और सबसे इंपॉर्टेंट, ना करने की आदत डाल लो। हाँ करना, हर बात पे हाँ करना छोड़ दो। अली भाई। जी भाई। जो लड़कियां बुर्का पहनती है उनके लिए एक लाइन हो जाए। जो लड़कियां पर्दा करके खुद को छुपा के रखती है ना, उनको दूर से ही देख के लगता है इस्लाम की शहजादियां आ रही हैं। पता है, जिंदगी में आप जब भी कुछ न्यू ट्राई करोगे ना, तो पहले तो सब आपके ऊपर हंसेंगे और बाद में वही लोग
आपकी कॉपी करेंगे। शौहर और बीवी एक दूसरे का साया होते हैं। साए के बिना इंसान तन्हा रह जाता है। मर्द की अपनी बीवी बच्चों से मोहब्बत बेगर्ज होती है। कि जितना खून तू अपने शरीर में लिए घूमता है, एक औरत 4 दिन में बहा देती है। मैं पीरियड्स की बात कर रहा हूं, मेरी दोनों बच्चियों की पीरियड्स हैं क्योंकि छोटी है। जितना खून तू शरीर में लिए घूमता है, उतना खून एक औरत 4 दिन में बहा देती है। नामर्द है तू, किस बात का गुमान रखता है? वो मिट्टी से बनी औरत है, कभी अपना नाम आरती तो कभी नमाज बता देती है। खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि किसी की बुराई करने का वक्त ही ना मिले। बड़ा अजीब सा है ना, लड़कियों को वो लड़के पसंद आते हैं जिनका आने वाला कल अच्छा हो, और लड़कों को वो लड़कियां पसंद आती हैं जिनका बीता हुआ कल अच्छा हो। तेरा दिया हुआ जख्म मेरे काम आ गया, तेरा दिया हुआ जख्म मेरे काम आ गया। भरी महफिल में मैंने बेवफा कहा और सबकी लबों पे तेरा नाम आ गया। दुनिया में क्या क्या बिकता है? यहाँ तहजीब बिकती है, यहाँ फरमान बिकते हैं। जरा तुम दाम तो बदलो, यहाँ ईमान बिकते हैं। विकास भाई आज ऐसा सुना जाए दिल पे लग जाए। अच्छा भाई तो सुन कि आज भी प्यार करता हूँ तुझसे, ये नहीं कि तेरे बाद कोई मिली नहीं। अरे मिली तो बहुत मेरी जान, के मिली तो बहुत मेरी जान, पर तू मुझे किसी भी चेहरे में दिखी नहीं। कभी मिलो तो सही, तुम्हारे मुंह पे मारेंगे वो सारे ख्वाब जो तुमने हमें दिखाए थे। हमें पूछो क्या होता है। अगर आपकी वाइफ में ये 3 खूबियां मौजूद हैं तो वो दुनिया की सबसे बेस्ट वाइफ है। नंबर 1, जब शौहर हुक्म दे तो उसकी इताअत करे। नंबर 2, जब शौहर घर से बाहर जाए तो उसके माल की हिफाजत करे और अपनी इज्जत की हिफाजत करे। और नंबर 3, अगर आपको उसे देखकर दिल खुश हो जाता है तो समझें कि आपकी बेगम दुनिया की सबसे बेस्ट वाइफ है। कमाल करते हैं हमसे जलने वाले, महफिल खुद की सजा के चर्चे हमारे करते हैं। उसे कह दो कि वो ज्यादा औकात ना करे। मैं अपनी औकात पे आया तो उसकी औकात लिख दूंगा। ना जाने मैं बुरा हूँ या मेरा नसीब, ना जाने मैं बुरा हूँ या मेरा नसीब, मेरा हर वो शख्स दिल दुखाता है जिस पर मुझे नाज होता है। माँ के गहने तक उतर गए बच्चों की किस्मत बनाने में। माँ के गहने तक उतर गए बच्चों की किस्मत बनाने में, और किस्मत वाले बच्चे माँ का चश्मा ना बना पाए सिर्फ पैसे बचाने में। बातें नहीं, काम बड़े करो, क्योंकि आजकल लोगों को सुनाई कम, दिखाई ज्यादा देता है। भाई हाँ, दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या है? पापा को गले लगाना। दौरानी गुफ्तगू सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो ये होती है कि हम समझने के लिए नहीं सुनते, बल्कि जवाब देने के लिए सुनते हैं। ये कभी नोटिस किया कि यार कभी कभी ना कुछ लोग हमारी जिंदगी में आके 2 महीने में ही वो सब कुछ दे देते हैं जिसकी हम तमन्ना करते हैं, लेकिन कुछ लोग 2 साल में भी वो नहीं दे सकते। यही तो होती है दूसरी मोहब्बत। मेरा यहाँ पे दम घुट रहा है, मेरा खुल के सांस लेने को दिल कर रहा है, मेरा दिल कर रहा है मैं जोर जोर से चिल्लाऊं, लेकिन यहाँ पे तो ऊंचा बोलने भी नहीं देते। ससुराल में बैठी एक लड़की ने कहा, ऐ खुदा गिर गया। पढ़े लिखे हो तो तलवार रख के बात करो, तलवार रख के बात करो। जबान वाले ज़बां को ज़बां से काटते हैं। मेरे करम में बावलिया लिखा था, मेरे करम में बावलिया लिखा था। वो भी गया परदेस सुनियो, वो भी गया। ये जो तेरी पायलों की है, ये जो तेरी पायलों की छन छन है, आशिकों के दिल की ये धड़कन है।
झाड़ू मारो। यार मुझे नहीं मारनी झाड़ू। मैंने कहा ना झाड़ू मारो। यार प्लीज यार, मुझे नहीं मारनी झाड़ू। आखिरी बार बोल रही हूँ, झाड़ू मारो। आप बोल रहे हो सिर्फ इसलिए मार रहा हूँ। ठीक है। नो 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 नो। कल मैंने फेसबुक पर डीपी चेंज की तो एक लड़की का कमेंट आया, नाइस डीपी। मेरी पोस्ट पर टोटल 21 लाइक आए और लड़की के कमेंट पर 80। सनी, आपने मेरी फ्रेंड से ऐसा क्या कहा जो मुंह फुला के चले गई, मुझसे भी बात नहीं कर रही। अरे मैंने कुछ भी नहीं बोला उसे। आप बोलोगे सच? बताओ, नहीं तो आप जानते हो मैं क्या करूंगी। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर तुम चाय पी रही हो, ठीक है, और ऊपर से कोई आ जाए तो क्या पूछोगी? मैं पूछूंगी चाय पियोगे? अच्छा ऐसे ही अगर तुम खाना खा रही हो और ऊपर से कोई आ जाए तो क्या पूछोगी? खाना खाओगे क्या? हाँ तो मैंने भी तो यही किया, मैं बिस्तर लगा रहा था और ये ऊपर से आ गई, मैंने पूछ लिया सोएगी क्या? ओए तेनू नहीं पता बाहर कर्फ्यू लगा तो कुर्सी ढा के बैठा, चल ठाणे। मैं एक मिनट कुर्सी अंदर रहा हलवा। बाहर आओ। मैं नहीं बाहर आना, बाहर कर्फ्यू लगा। ये साले खुद को समझते क्या है? क्या हुआ भाई, इतने गुस्से में क्यों है? यार ये जो बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के टॉयलेट में लड़कियों के नंबर लिख के आते हैं ना, इन सबको तो फांसी होनी चाहिए। बिल्कुल सही बोल रहा है यार। साला एक नंबर सही नहीं है। क्या बात है भाई, इतने पैसे क्यों उड़ा रहा है? क्योंकि वीडियो के बाद उठा लूंगा। चल यार 50-50 की शर्त लगाते हैं, जो मैं करूंगा वही तूने भी करना है। सही है? ठीक हो गया ये लगा। करके दिखा। पति ने पत्नी को मैसेज किया कि आज ऑफिस जाते टाइम मेरी कार से टक्कर हो गई और मैं उधर ही बेहोश होकर गिर पड़ा, लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है, खुशबू मेरे को अस्पताल लेकर आ गई है और डॉक्टर साहब ने कई एक्सरे वगैरह भी किए हैं तो बोल रहे हैं कि काफी जगह फ्रैक्चर भी है, बाएं पैर में फ्रैक्चर बता रहे हैं, दाहिने हाथ का बोल रहे हैं कि रॉड भी डालनी पड़ सकती है और बोला भी कि कई मेजर ऑपरेशंस भी करने पड़ सकते हैं, थोड़ी हालत गंभीर है। तो इस पर पत्नी का जो रिप्लाई गया, पत्नी वाकई देवियां होती हैं, इनकी जगह कोई नहीं ले सकता। पत्नी ने जो रिप्लाई किया, मेरी उस रिप्लाई को सुन के अभी भी आंखें नम है। पत्नी बोली, ये खुशबू कौन है? अगर किसी लड़की को बोल दो कि तुम्हें भगवान ने फुर्सत में बनाया है तो वो खुश हो जाएगी, जबकि लड़कियों को ये पता नहीं होता कि फालतू के काम फुर्सत में ही किए जाते हैं। अरे नहीं रे। हेलो, अच्छा, अरे मैया बड़ा बुरा हुआ। चल ठीक है। सुन बेटा, बाहर मत जाना, पड़ोस की लड़की को कोरोना हो गया। दिल गलती कर नो 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 भाई
म्यूजिक लगा यार, टिकटॉक वीडियो बनाते हैं डांस की। हाँ यार। कैसे हैं आप लोग? अबे हम तो कंटेंट बनाते हैं। हाँ यार, लिपसिंग थोड़ी करते हैं क्या? अरे भड़को मत भाई साहब, बैठने वाली बात ही है यार। यार एक चीज समझ नहीं आती यार। क्या? यार फेसबुक वालों को कैसे पता चलता है कि मेरी केक की दुकान है? क्यों? यार रोज रोज नोटिफिकेशन आ जाती है, आज इसका बर्थडे है, आज इसका बर्थडे है। अरे क्या हो गया, इतनी उदास क्यों है? जब सब कुछ बताना ही पड़े तो उसका फायदा क्या? अरे तो मुझे कैसे पता होगा तुझे क्या हुआ है? तो यार तू पूछ भी तो सकता है। अच्छा बता, हुआ क्या है? कुछ नहीं। ओ भाई, मारो मुझे, मारो। भाई तेरी एज कितनी है? भाई अगर मिनाहिल मलिक 17 साल की है और रमेशा 16 साल की है तो उस हिसाब से मैं 2021 में पैदा हो जाऊंगा। बात तो सही है। और ला लो अंकल जी बिस्कुट। ओ नहीं नहीं पता, अभी पहले ही 2 खा लिया, बहुत बहुत। काटे ना तू 10 बराबर। चल कोई ना, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੇਂਦਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਲਾਉਣੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਸੀ। ਚਾਚਾ ਕਿਵੇਂ ਆ? हाँ बल्ले नूर पत की आला। ਚਾਚਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸੀ। बोल भतीज की काम आ? ਚਾਚਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਧਾਰਾ। ਭਤੀਜ 1000 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, 500 ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਚੱਲ 500 ਦੇ ਦੇ, 500 ਹੱਥ ਦੇ ਦੇ। ਚੱਲ ਦੇਖ ਲੈ ਭਤੀਜ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ ਛੋਰਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ। ਚਾਚੇ ਦਾ ਸਾਵੇਂ ਕਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਚਾ ਮੈਂ ਤਾਂ 500 ਰੁਪਇਆ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਯਾਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ, 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇਰਾ मैं तड़के ला देना भी आ। ਓਏ ਆਹੋ ਸੱਚ। बस फिर सब बराबर। यार ये मेरी अम्मी का घर है, प्लीज अब मेरे से लड़ना नहीं है आपने। ते मेरा घर मदाने जाएंगे जिथे तू रोज लड़ रही है मेरे ना है, रोज लड़ रही है। चल पानी लेके आ मेरा से, चल सोने आया मैं। जानती नहीं तू। सो जा बेटा, सो जा, सो बेटा, सो सो सो। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी। भीगे होठ तेरे, प्यासा दिल मेरा, लगे आबरसा मुझे तन तेरा। कभी मेरे साथ एक रात गुजार, तुझे सुबह तक मैं करूं प्यार। सो गया। लो भाई साहब। भैया फोटो नहीं खींचोगे? फोटो तो ऊपर वाले ने खींच लिया। चल वापस। भाई साहब क्या रे? भाई साहब यार वो राशन वापस लाओ ना एक बार यार। क्यों? यार वो यार फोटो सही नहीं आया यार। नो 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 नो। यार भाई मुझे ना अपनी गर्लफ्रेंड के लिए मेकअप खरीदना है, इधर के पास मेकअप की दुकान है। मेकअप की दुकान? हाँ आ जाओ।
मिनाइल तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। देख के जरा अंधा है क्या? तुम लोग जानते हो मेरा बाप कौन है? नहीं जानते। 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 जानी एक गिलास पानी का तो देना। हट रहा हम उठ के आप ही लीला है कि मेरा फोन बोल रहा है। हेलो अब उठ तो गए हो, आते हुए ले भी आना। ओए तेरे को पूजा याद है? पूजा ओ तो 6th क्लास में थी हमारे साथ। हाँ। अंजलि? अंजलि 8th में थी। तानिया? तानिया 9th क्लास में थी। क्या बात है यार, तेरे को 10-10 साल पुरानी बातें याद है। अबे तेरा भाई है। परसों तूने 1000 रुपए लिए थे मुझसे। गाइस हम लोग कितनी भी ओवर एक्टिंग कर ले पर हम लोग अपनी एक्स को कभी नहीं भूलते। मेरी गली में एक लड़के को कोरोना वायरस हो गया, उसने किसी को नहीं बताया। वो सबसे पहले अपनी एक्स के घर गया, उसने अपनी एक्स को घर से बाहर बुलाया और उससे गले मिला। मतलब इतनी बड़ी बीमारी के होते हुए भी उसने अपनी एक्स से मिलना जरूरी समझा। ट्रू लव। फोन दे बेटा प्लीज। नॉटी मंकी, तू किसको फोन करेगा बेटा? फोन दे दे बेटा। मंकी बेटा फोन दे। इज्जत का फलूदा क्यों निकाल रहा है यार? फोन दे दे, इम्प्रेस करना चाहता। देख 2 झापड़ मार चुका, अब प्लीज दे दे। पता नहीं कैसा जमाना आ गया, ढूंढने पर भी एक आदमी नहीं मिलता जो झूठ ना बोलता हो। पर मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं जो कभी झूठ नहीं बोलता। अच्छा, उस नेक आदमी से मेरी बात कराओ। ये तो संभव नहीं। क्यों? वो गूंगा है ना। Answers all of your questions about documentation and research. And what edition will we be using, class? It's right here on the board for you, class. Trick or treat! You guys want to see a trick? Can you just give us some candy? Just check this out. And that's how you trick or treat without trick or treating. यार सुन अभी कल की तो बात है, बैठे थे हम साथ में, कहा था फिर उसने लेके हाथों को हाथ में, कभी ना भूलूंगी मैं ये प्राइसलेस मोमेंट्स हम। बेबी आज हम पूरा दिन साथ रहेंगे, आप मेरे को छोड़ के कहीं नहीं जाओगे। ठीक है बेबी, ओके। भाई पार्टी पर चलें। बेबी हम एक काम करते हैं, हम छुपन छुपाई खेलते हैं। आप छुपना, मैं आपको ढूंढूंगा। ठीक है बेबी। हिला के दिन पैग बल्लिए। अरे बेबी धप्पा, अरे कहाँ छुप गए थे यार, आप मिले ही नहीं मुझे। मतलब मैं जीत गई? हाँ आप जीत गए, चलो घर चलते हैं। ये बताओ तुम पागल कैसे हुए? डॉक्टर साहब क्या बताऊं, मैंने एक विधवा से शादी की। अच्छा। उसकी जवान बेटी से मेरे बाप ने शादी कर ली। इस तरह मेरा बाप मेरा दामाद बन गया और मेरी बेटी मेरी माँ बन गई। उनके घर बेटी हुई तो वो मेरी बहन हुई, पर मैं उनकी नानी का शोहर था इसलिए वो मेरी नवासी भी हुई। इस तरह मेरा बेटा अपनी दादी का भाई बन गया और मैं अपने बेटे का भांजा, और मेरा बेटा अपने दादा का साला बन गया। और डॉक्टर जानवर की औलाद साले मुझे पागल करेगा, ले जा रहे हैं। पापा जी इन्हें पूछो, इन्हें 12वीं तो बाद की करना है? मैं 12वीं तो बाद अगो बीबीए ही करना है। अच्छा वो की हुंदा? बीबीए का मतलब बीवी की बाहों में आराम। यार शुरू में तो थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन हमें पता है आप एडजस्ट कर लोगे। आईफोन 11 कर लेंगे एडजस्ट कर लेंगे। तेरी जुदाई का गम मैं कैसे सहूंगा? भाई मैं कहाँ जा रहा हूँ? यार तेरे बगैर दिल नहीं लगेगा,
तेरी बहुत याद आएगी। अबे मैं कहाँ जा रहा हूँ? यार रमजान आ रहा है, तेरे को तो बंद कर दिया जाएगा ना। तुम सारे लड़के एक जैसे ही होते हो। हम मेकअप नहीं करते ना। क्या हाल है? ठीक ठाक? तुम मेरे पापा के दोस्त हो? हाँ, मैं तुम्हारे पापा का भी दोस्त हूँ और तुम्हारे मामू का भी। मेरा तो मामू नहीं है। तुम्हारा मामू क्यों नहीं है? ये दनियाल तुम्हारा कौन है? चाचू है मेरा। अच्छा चाचू है, मैंने समझा मामू है। अच्छा कराची गए थे, मजा आया? तुम कराची थे? नहीं, मैं तुम्हें देख रहा था टीवी पे, तुम इतने प्यारे वो लगे। कौन है वो? पता नहीं कौन है। तुम पीछे देखो, पीछे पीछे तो देखो। किधर किधर किधर? उधर देखो। मुर्गी है, मुर्गी मुर्गी है। मुर्गी नहीं है, ये मुर्गी नहीं है। अच्छा क्या है, क्या है, क्या है? मुर्गी नहीं है तो क्या है? हैं? अच्छा इधर आओ ना, कराची में मजा आया था, मुझे बताओ ना कराची में क्यों? पीछे कौन है? वो पीछे। अहमद, अहमद ये आप कौन है? ये दुश्मन है। नहीं नहीं नहीं। شوف شوف والله شوف حيموتوا والله والله حينكسر الباب ول 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 अगर आपकी बंदी आपको कहती है कि मैं अपनी दोस्त के साथ आई हूँ, तो इसका मतलब है कि वाकई वो अपनी दोस्त के साथ आई है। और अगर वो ये कहती है कि मैं एक दोस्त के साथ आई हूँ, तो इसका मतलब है वो किसी लोंडे के साथ आई है। ये एक प्रो ट्रिप है, इसको ट्रिप नहीं टिप है, इसको आजमा के देख लें। इसको कहीं देखा है, चेहरा जाना पहचाना लग रहा है। आखिर देखा कहाँ बे? हाँ देखा। चलो भाई साहब इसको कहीं देखा है क्या? पागल मारा कहाँ है बे? आप सोच रहे हो कि मैंने कैसे किया? इट्स वेरी सिंपल एंड इट्स ट्रेंडिंग राइट नाउ। आपको सबसे पहले अपनी फेवरेट एप्लीकेशन टिकटॉक में जाना है, प्लस साइन पे क्लिक करना है और अपने फर्स्ट अटायर को उतारते हुए वीडियो बनाना है कुछ इस तरह। इस वीडियो क्लिप को आपको अपने गैलरी में सेव कर लेना है। नेक्स्ट क्लिप आपको लेनी है अपनी अटायर 2 में। अटायर 1 को अपने ऊपर ऐसे रखें जैसे आपने उसको पहना हुआ है और पुल आउट करते हुए एक क्लिप बनाएं और उस क्लिप को सेव करके अपनी गैलरी में वापस रख लें। अपलोड सेक्शन पे जाना है और वो 2 क्लिप्स सिलेक्ट कर लेनी है जो आपने अभी बनाई। अब आपको एडजस्ट क्लिप पे जाना है एंड अपने क्लिप्स की परफेक्ट एडजस्टमेंट करनी है रेड कर्सर को घुमा के। और ऐसे ही आप मल्टीपल कपड़े चेंज कर सकते हैं अपनी सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो पे और मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो को शूट कर सकते हैं टॉप पे। ऑल द बेस्ट, वेटिंग फॉर योर वीडियोस। नेवर इन योर लाइफ कंपेयर योर सेल्फ। अपने आप को कभी किसी से कम मत समझना दोस्त। जो तुम कर सकते हो किसी का बाप नहीं कर सकता। मैं बता दूं, हर आदमी में एक स्पेशलिटी होती है जो दूसरे में साला हो ही नहीं सकती।
छोरी बता मैं के डरू